कहने लगे क्या बताऊं गुरुजी, क्या बताऊं भगवान, आपने तो ऐसी प्रतिज्ञा करा दी कि मेरे वंशजों को भी नाम नहीं देना, सार नाम नहीं देना, सार नाम बिना मुक्त नहीं हो सकते, सतनाम भी नहीं बताना। आप कह रहे हो कि पहला पहला मंत्र देना, इनका मुक्ति क्यों करोगी भगवान। लाला जी था वो सेठ, धर्मदास जी बनिए के घर जन्म था उसका, वैश्य था। अब टोटे न फेंको घड़ा शीघ्र समझा था वो, तो उसको चिंता बन गई है, भगवान वंश तो दे दिया आपने, इनका ये पार क्यों करोगे। तब परमात्मा ने कहा कि तू चिंता ना करे, कलयुग के अंदर आगे चल के धर्मदास में एक भक्ति समय आवेगा और उस समय सभी पार होंगे और मैं फिर आऊंगा और तेरे वंशजों को जो मंत्र दे दिया और ये मेरी वाणी पढ़ते रहेंगे ज्ञान यज्ञ, इससे भी मानव शरीर प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। तेरे वंशजों को प्रथम मंत्र देंगे, मेरी वाणी का पाठ करते रहेंगे, इससे इनको मानव शरीर प्राप्त होते रहेंगे। तब धर्मदास जी ने कहा जी फिर मानव शरीर का क्या बनेगा, जब सार नाम नहीं मिला, सतनाम नहीं मिला था, जो ज्ञान से परिचित हो चुका था वो। तब परमात्मा ने कहा कि आगे चल के जब ये भक्ति योग शुरू होगा तब मैं फिर आऊंगा और फिर तो सारी सृष्टि को पार करूंगा, तेरे बच्चे भी पार होंगे, तेरे वंशज भी पार होंगे। अब क्या बता रहे परमात्मा के धर्मदास, एक बार मेरा और इस काल का, यहाँ के किस ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्म का एक संवाद हुआ था। इसने मुझसे प्रतिज्ञा करा ली थी कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना और चौथे युग में आप कितने ही जीव मुक्त करा लेना। तो मैंने इसको तथा वस्तु कर दी थी, ठीक है जो तू कह रहा है वो मुझे स्वीकार है। परमात्मा ने कहा कि फिर मैंने उससे कहा था कि जब चौथा युग, जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। जब चौथा युग कलयुग आवेगा, उस कलयुग की जो बीचली पीढ़ी होगी, बीचली पीढ़ी का समय बताया है परमात्मा ने कि कब ये भक्ति स्टार्ट होगी। बीचली पीढ़ी कहां से स्टार्ट होगी, जब कलयुग बीतता 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। तो 5505 कलयुग कब बीता है, सन 1997 से। और 1997 में इस दास को परमेश्वर कबीर जी मिले थे, उन्होंने कहा था कि अब ये सारनाम और सतनाम बेटा सार्वजनिक कर देना, मैं तेरे साथ रहूंगा, पूरा विश्व हमारे साथ होगा, सबका कल्याण करेंगे।